आज हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। ये सिलेबस में क्यों है? आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करते हैं तो एक टेलीविजन किसी किसी के घर में होता था। इसके दो रीजन थे। एक तो उस जमाने में सेमीकंडक्टर नहीं आया था या अर्धचालक नहीं आया था। अर्धचालक क्या है? आपके घर में कोई भी ऐसी चीज जो बिजली से चलती है उसको तोड़ दो, उसमें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक निकलेगा देख के, जिसमें खतरा नहीं हो कि घर वाले हमला कर सकें। ऐसी चीज को तोड़ो तो अंदर एक हरी सी प्लेट निकलती है ग्रीन कलर की, जिसपे कई सारे दांत से निकले हुए होते हैं। धीरे धीरे उंगली रख के देखना, मजा आएगा। ठीक, वो सेमीकंडक्टर है या उसको अर्धचालक बोलते हैं। तो आज से 20 साल पहले टीवी का रेट था मान लो 4000। तो उस टाइम सबके घर में टीवी नहीं होने के दो रीजन थे। पहला रीजन था सेमीकंडक्टर का पता नहीं होना या इसका यूज कम होना, तो हर कोई उसको नहीं खरीद पाता था। धीरे धीरे टाइम बदला। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो मोबाइल ये कंप्यूटर आते थे घरों में, इनकी रैम होती थी 256 MB की, या कई ऐसे भी होते थे जिनमें 128 MB की रैम हुआ करती थी। आज जो हम मोबाइल काम में लेते हैं तो 4 GB रैम जिसके फोन की है उसको तो यूं लगता है कि वो गरीब आदमी है बेचारा। इस वजह से वो नहीं, मेरे की तो काम चला हुआ, चिंता मत कर। या मान लो किसी के पास 6 GB है, किसी ने 10 दिन पहले फोन लिया, वो भी अपने फोन से दुखी है कि यार मैं गरीब हूं इसलिए 6 वाला लिया, नहीं तो मैं भी 8 या 12 वाला OnePlus का ले सकता था। ये ऐसा पॉसिबल किस चीज की वजह से हुआ? एक टाइम था जब बेचारे कंप्यूटर कितने MB की रैम से चल रहे थे? 128। और जब एक साथ टाइम चेंज होता है तो सबके फोन है। मुझे नहीं लगता आज के जमाने में कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी इससे कम GB की रैम का फोन लेता। कोई ज्यादा गरीबी में है, 8-9 हजार से बाहर बजट नहीं जा रहा है, तो वो फिर 3 GB वाले में चला जाता है। 8 साढ़े 8 के आसपास एवरेज बैठता है। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे जैसे सेमीकंडक्टर चलन में आए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सस्ती हो गई। सुनते चाइना का माल आ रहा है, चाइना का माल आ रहा है। अपने इंडिया वाले तो बेचारे आज भी सेमीकंडक्टर को लेके ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। इनको पता है कि बेकार में परेशान होने से अच्छा है चाइना से सीधा मंगवा लेंगे। ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालक ज्यादा डेवलप हुए चाइना में, रशिया में, अमेरिका में। जितने डेवलप होते गए, चाइना उतना ज्यादा डेवलप होता गया और हमें उतनी सस्ती चीजें मिलती गई। अपने साइंटिस्ट इस सेमीकंडक्टर को लेके अभी भी कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। इनको पता है कि जब 6-7 हजार में वहीं से फोन मिल रहा है तो इससे सस्ता बनना तो है नहीं, तो बेकार में परेशान होने से अच्छा सीधा वहीं से मंगवा लेंगे। अब वो वहां से बना के भेजते हैं बिजली के जो चार्जर है फोन के 20 रुपए में, 30 में। फिर बाउंड्री पे आते हैं इंडिया और चाइना की के ऊपर टैक्स लगता है, फिर होता है 100 का। दिल्ली में आया 100 का, दिल्ली से सीकर आया 200 का, और जब हमें मिलता है तो 300 का। चाइना वालों ने उसको कितने रुपए में बेच दिया था? और ताज्जुब ये है कि वो फिर भी प्रॉफिट में थे, और अपने वाले 300 में बेच के भी मरने जैसी हालत में। 20 रुपए की चीज को 300 में बेच दिया और अभी भी कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, लॉकडाउन है, मंदी है। जबकि चाइना 20-20 रुपए में बेच के कमा रहा है। ईयरफोन जो हम सुनते हैं ये दुकान से लेते हैं, तो अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो जाके सीधा 100 का नोट देते हैं, अगला एक ईयरफोन दे, और अगला एक ईयरफोन देता है 10-15 रुपए वापिस और देता है जायज कर। उसने 100 में बेचा, वो लाया दिल्ली से, वो लाया था 20 रुपए में। दिल्ली वालों ने वो मंगवाया था चाइना से, चाइना वालों ने भेजा था 10 में। फिर से वही ताज्जुब है, अपने वाला 100 में भी मरने की हालत में और वो 10 में बेच के भी ग्रोथ किए जा रहे। रीजन क्या है? अपने वाले बेचारे आज भी हार्डवेयर पे बेस्ड है, जबकि चाइना वालों ने सेमीकंडक्टर या अर्धचालक को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। आज अपने
चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, ट्यूबलाइट देखते हैं, ये सब भी पहले अलग तरह की आती थी, अब ये भी सेमीकंडक्टर बेस्ड आने लग गई है। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ये है सेमीकंडक्टर। दो पार्ट हैं, पहले पहला पार्ट लिख रहे हैं, या जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक। देखो अर्धचालक क्या है या सेमीकंडक्टर क्या है। हम देखते हैं कि अगर लोहे के तार को, आयरन के वायर को बिजली के प्लग में लगा दें और दूसरी साइड से पकड़ लें तो क्या होगा, स्विच बंद है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऑन हुआ तो कुछ सेकंड बाद इस तरह के रिएक्शन आने सामने स्टार्ट होंगे। अगर टाइम पे स्विच बंद किया गया तो शायद जिस किसी ने तार को पकड़ा वो बच सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम आयरन लेते हैं तो इसको कहा जाता है कंडक्टर या चालक, जिसमें बचने की पॉसिबिलिटीज कम होती है। अगर इसकी जगह कोई प्लास्टिक की चीज अगर हमने उस प्लग में लगाई होती तो प्लास्टिक के अंदर करंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती। वो इसलिए क्योंकि इसको बोलते हैं इंसुलेटर या कुचालक। ऐसी चीजें जिनमें करंट आता है उनको बोलते हैं कंडक्टर या चालक, और ऐसी चीजें जिनमें करंट नहीं आता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर या कुचालक। एक इनके बीच की चीज बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। हमें सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो इसके बीच में इसको लिख देते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक को, और इनकी रेजिस्टिविटी याद करनी होती है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, कि कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है, कितना ये करंट को रोकने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल अगर एनसीईआरटी में से देता है ये, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कंडक्टर के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर और इंसुलेटर के ऊपर। चालक, अर्धचालक और कुचालक तीनों के लिए हमसे रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता पूछी जाती है। तो मैं यहां एक टेबल बनाता हूं जिसमें तीन चीजें हम याद करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं जिसको हमने नाम दिया है कंडक्टर या चालक, दूसरे पे देंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, और तीसरे पे लिखा जाता है कुचालक या इंसुलेटर। सबसे पहले नोट क्या करेंगे हम, रो, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। हम ये कह सकते हैं कोई चीज करंट को कितना रोकती है उसको बोलते हैं उसकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। पहले नोट नहीं करवाई थी, अगर पहले का लिखा हुआ है तो भी आज नोट करना है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसके लिए याद रखेंगे 28, इसके लिए याद रखेंगे, सॉरी ऊपर वाले में लिखना है इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, रेजिस्टिविटी या रो या प्रतिरोधकता। इसको याद करेंगे 28 से, इसको याद करेंगे 56 से, और इसको याद करेंगे 11×19 से। सुनो ये क्या है, एक बार पेपर में सीधा सवाल आया हुआ है कि इनका कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता किस श्रेणी का होता है, किस रेंज में होता है। 28 का मतलब है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 तक का। कहां तक होता है, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 तक का। एक सेकंड बाद हम इसके आगे यूनिट भी लगाएंगे कि आगे क्या लिखना है। 2 पे आता है सेमीकंडक्टर, तो 28 का डबल है 56, तो ये लिखा जाता है 10 की पावर -5 से 10 की पावर +6 तक का, और ये लिखा जाता है 10 की पावर 11 से
10 की पावर 19 तक का। ये क्या है? देखो, माइनस की पावर का मतलब है 0.00, फिर यहां कुछ है, या हम कह सकते हैं कि ये लगभग कितना है, 0 है। कंडक्टर या चालक ऐसी चीजें होती है जिसमें पूरा करंट आगे चला जाता है, रुकता नहीं है बीच में कुछ भी, या इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ये करंट को जाते टाइम रास्ते में नहीं रोकते हैं, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी ली जाती है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 रेंज में। इसका लिया जाता है 10 की पावर -5 से 10 की पावर 6। देखो फर्क क्या है, यहां दोनों माइनस में थे, यहां एक माइनस में है और एक प्लस में है। इसका मतलब यह है इसमें कुछ तो इसके जैसे गुण है और कुछ इसमें इसके जैसे गुण है, मतलब ये करंट को भेजता भी है और रोकता भी है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। और तीसरे हैं कुचालक या इंसुलेटर। इनके लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब ये करंट को आगे नहीं जाने देंगे। इसकी यूनिट होती है रो की ओम इंटू मीटर। अब यहां ये नहीं बताएंगे कि ये यूनिट क्यों है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पाठ में आती है, एक बार इसको सीधा याद रख सकते हैं। तो ये है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अगर इससे उल्टा हमसे, पहले सुन लो बाद में नोट करना, हमसे पूछ ली जाए कंडक्टिविटी या चालकता कि ये कितना करंट आगे भेजते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन भेजता है, कंडक्टर। 2 पे कौन भेजता है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। और 3 पे कौन भेजता है, कुचालक। तो सिर्फ इनकी पावर के सिंबल बदल देंगे। यहां पे लिखा जाएगा 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8, यहां लिखा जाएगा 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 -6, और यहां लिखा जाएगा 10 की पावर -11 टू 10 की पावर -19। सवाल ये उठता है कि क्या ये वैल्यू याद रहना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है। सवाल सबसे पहले यही आता है कि 3 तरह की चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती है, एक वो जिनमें करंट आता है, एक वो जिनमें करंट नहीं आता है, और एक वो जिनमें करंट कभी आता है और कभी करंट नहीं आता। जिनमें हमेशा आए उनको बोलते हैं कंडक्टर या चालक, जिनमें कभी कभार आए उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। कभी ऐसा सुना है कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा हो और करते करते ही बस यूं होके खत्म हो गया हो, उन सब में सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, अर्धचालक। करंट अगर गलती से आ भी जाता है तो सिर्फ एक झनझनाहट सी होगी और वो आदमी अपना हाथ हटा लेगा। जितना हाई लेवल का करंट हमें कंडक्टर में मिलता है वैसा इसमें नहीं मिलता है। कभी ऐसा पड़ा है कि कोई प्लास्टिक से खेल रहा हो और उसी में करंट आगे खत्म हो गया हो। लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार देखी जाती है कि कूलर में पानी भर रही थी कोई औरत और भरते भरते कूलर से चिपक गई हुई, क्योंकि कूलर किस रेंज में आता है, कंडक्टर की रेंज में आता है। तो हमें इस चैप्टर में न तो इससे मतलब है न ही इससे मतलब है। हमारा चैप्टर किससे है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, तो और भी नहीं। तो इसका याद रहना जरूरी है कि इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁻5 टू 10⁻6 की रेंज में। ठीक है बॉस, ठीक है। अब हमने 3 तरह की चीजें पढ़ी। कोई चीज कब तो कंडक्टर होती है, कब सेमीकंडक्टर होती है और कब इंसुलेटर होती है। यह डिसाइड किया जाता है एनर्जी बैंड के हिसाब से। किसके हिसाब से, एनर्जी बैंड, या इनको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। किसी सॉलिड में ये 2 तरह के होते हैं। देखो नीचे एक ये लेवल है जिसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड। दूसरा, इसके ऊपर जो बैंड है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं,
अब देखो सॉलिड में हम कह रहे हैं दो तरह के एनर्जी बैंड है। एक वो जिनको बोलते हैं वैलेंसी बैंड या संयोजकता बैंड। ये क्या बताया हमने कि मान लो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक तरफ से एक हाइड्रोजन आती है, दूसरी तरफ से दूसरी हाइड्रोजन आती है। ये अपना दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएगी और एक बॉन्ड बना देगी यहां पे, और ये दोनों H जुड़ के कौन सी गैस बना देते हैं? H2 गैस। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज आते हैं उसको वैलेंसी बैंड या संयोजकता बैंड में रखा जाता है। क्या कहा हमने? यूज्ड इन बॉन्ड्स। तो ये फ्री नहीं है, इसमें चाहे 100 इलेक्ट्रॉन हो, 200 हो, 500 हो, 5000 हो, ये करंट नहीं ले जा सकते। ये सारे किस में यूज आ रहे हैं? बॉन्ड बनाने में। जबकि ऊपर हमने लिखा है कि दूसरे बैंड होते हैं जिनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो करंट ले जाते हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो करंट ले जाते हैं, और बिल्कुल इनके बीच में हमने बताया एक फर्मी एनर्जी बैंड या फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। ये क्या है? इसका सवाल एक बार आया हुआ है। जैसे मान लो आज कोई यहां से ये सोचता है कि मुझे वैष्णो देवी पैदल जाना है। यहां से वैष्णो देवी की दूरी है लगभग 800 से 900 किलोमीटर। तो जब वो यहां से चलता है तो जोश में होता है, यहां है, जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता। 20 किलोमीटर चलता है, फिर बोलता है जोर से बोलो जय माता, जोर से बोलो जय। और थोड़ा आगे जाता है कोटपुतली के आसपास, मान लो 100 किलोमीटर चल लिया है, 5-7 दिन हो गए चलते हुए, और 10-20 किलोमीटर चलता है, फिर आवाज आई, बस सिर्फ होठ हिलने शुरू होते। सो लिया है, दुखी हो लिया है, जगह जगह खुजली हो गई है, पैर दर्द करते हैं, चप्पलों से फुंसियां सी हो गई है, दुखी आत्मा एकदम। सोच रहा है माता इतनी दूर क्यों है, खुद की बजाय माता उगालियां दे रहा है। और 2-5 किलोमीटर चलता है, सोता है थोड़ी देर, फिर सोचता है नहीं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सुबह उठ के फिर चलता है, 1 किलोमीटर चलेगा, फिर थक जाएगा, प्यास लगेगी, पानी पिएगा, ढाबा आया असली खंडेलवाल ढाबा, फिर खाएगा पिएगा चलेगा, फिर सोचेगा रेस्ट करके चलूंगा। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पे वो सिर्फ सोचता रह जाएगा, बस अब चला नहीं जाएगा। या तो बस पकड़ेगा, या तो घर से फोन करेगा कि वापस ले जाओ मेरे को, या तो माता के चला जाएगा, या तो इधर, लेकिन वो चलने की कंडीशन में नहीं रहेगा। ऐसा स्तर जहां आदमी चलने की कंडीशन में नहीं रहे उसको फर्मी बैंड बोलते। क्या बोलते? एक इलेक्ट्रॉन के मन में आई कि मैं करंट लेके जाऊंगा, मैं चढ़ा के आऊंगा माता के वहां, चला, फिर हिम्मत की, फिर हिम्मत की, और यहां आके उसकी हिम्मत साथ छोड़ देती है। बस सड़क पे पड़ा है तो बाहर खड़ा हुआ आदमी सोच रहा है कि ये यूं क्यों पड़ा है, वो यूं पड़ा रहेगा। उसको सारी माता भैरू वहीं साक्षात दर्शन देने लगते हैं। फर्मी बैंड क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? वेयर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0, या ये कह सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ऐसा स्तर जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन की चलने की हिम्मत नहीं रहे उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? अक्सर इन दोनों बैंड का पता सबको रहता है, तो सवाल दिया जाता है इस पे डिस्कशन कम किया जाता है। तो याद रखना, फर्मी एनर्जी बैंड कौन सा बैंड है? जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जहां से ये या तो बस पकड़ लेता है ऊपर जाने के लिए,
और या तो ये बस पकड़ लेता है नीचे। जहां माता के जयकारे बंद हो जाते हैं उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। जब यूं होने लग जाए, जब सत्य का ज्ञान हो कि अगर माता को बुलाना ही होता तो पैदल क्यों बुलाएगी, इतनी गाड़ियां क्यों चला रखी है माता ने। जिस कंडीशन में आके इंसान को या इलेक्ट्रॉन को सत्य का ज्ञान हो उसे फर्मी एनर्जी बैंड बोलते। क्या बोलते हैं? अब इन बैंड के बीच में जो जगह दिखती है खाली, इसको बोलते हैं, हमने ये कहा है कि यहां कौन सा बैंड है? वैलेंसी बैंड है। और ऊपर कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। इनके बीच का जो हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं फोरबिडन यानी छुपा हुआ एनर्जी गैप, या इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। डेल्टा ई जी से लिखते हैं। और ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। चल के तो जा सकता है यहां से, मान लो यहां से वैष्णो देवी जा रहा है, दिल्ली में जाके हिम्मत साथ छोड़ गई, तो क्या ऐसा हो सकता है वो दिल्ली में ही घर बसा ले अपना? या तो वैष्णो देवी जा और वापिस आना कहां पड़ता है उसको, या तो वैष्णो देवी चला जा और या तो घर पे आ। ऐसी जगह जहां कोई रह नहीं सकता उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। इसको लिखते किससे हैं? डेल्टा ई जी से। इस गैप के बिहाफ पे सॉलिड तीन तरह के होते हैं, जो शुरुआत में हमने नाम लिखे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस के प्रकार। ये तीन तरह के सॉलिड हैं। पहले जिनको हमने नाम दिया था कंडक्टर या चालक, दूसरे जिसमें हमने नाम दिया था सेमी कंडक्टर या अर्धचालक, और तीसरे जिनको हमने नाम दिया था इंसुलेटर या कुचालक। देखो, इनमें जो वैलेंसी बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है ये दोनों मिक्स रहते हैं। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आए हैं वो सारे फ्री हैं करंट ले जाने के लिए। मतलब इनके लिए जो एनर्जी गैप है ये कितना होता है? इन दोनों बैंड के बीच में कोई गैप नहीं। दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर, जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, इनके बीच का जो गैप है ये कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इससे कम होता है, 0 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अब ये मिक्स नहीं है, इनके बीच में थोड़ी जगह दिख रही है, और ये जगह कम से कम कितनी होनी चाहिए? 0 से ज्यादा। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 इलेक्ट्रॉन। अपने चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। तो इससे आगे जितनी भी चीजों की बात की जाएगी, टीवी में, मोबाइल में, चार्जर में, वो जितनी भी हरी प्लेट लगी हुई है, उन सब के लिए डेल्टा ईजी का मान किससे कम है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और जो इंसुलेटर होते हैं या कुचालक होते हैं, इनमें ये गैप बहुत ज्यादा होता है। या हम कह सकते हैं वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का गैप किससे ज्यादा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब मन में पहला सवाल उठ सकता है कि जी ये 3 कैसे फिक्स किया गया था? 3.5 कर सकते थे, 4 कर सकते थे, 8 भी कर सकते थे। इसका कोई जवाब फिलहाल नहीं। याद क्या रखना है? अगर किसी सॉलिड में दोनों बैंड एक दूसरे में मिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर या चालक। जिसका रो याद हो तो हमने 28 से याद किया था, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 तक। अगर सेमीकंडक्टर हो तो इन दोनों के बीच का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और इसका कोड कितना याद किया था? रो का 56, 10 की पावर -5 से 10 की पावर 6 तक। और अगर इनके बीच का गैप 3 से ज्यादा हो तो हमने रो याद किया था 11 × 19 से।
10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 तक। पाठ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहां तक हमने सिर्फ 2 चीजें समझी है कि चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है चालक की या कंडक्टर की, कुछ प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की या कुचालक की। मतलब इनमें कभी कभार करंट आ सकता है और कभी कभार इनका करंट रुक सकता है। इनके लिए जो गैप है किस किस के बीच का, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और इनका जो रो है ये होता है 10⁻⁻5 से 10⁻6 तक। और अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ये होता है 10⁻5 टू 10⁻⁻6। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं या केमिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी, इसमें कुछ इस तरह की शेप मिलती है हमें। यहां एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यहां इस जगह पे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और यहां के जो 6 बॉक्स हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां 13 नंबर का कॉलम है, 14, 15, 16, 17, 18 ये एलिमेंट है। इस कॉलम में आता है बिना इलायची गरम इंडियन टी, इसका मतलब है बोरोन, इसका मतलब है एल्यूमिनियम, इसका मतलब है गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14 नंबर में आता है काशी गए शंकर प्रभु, C4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है जो घरों पे टिन से डलता है ना, वो टिन का मतलब ऐसा टिन नहीं होता है, वो SN से लिखा जाता है। ये है लेड, कांच जो खिड़कियों में हम देखते हैं। यहां आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। फिलहाल हाँ ठीक है, एक बात सुन लो मेरी बात, इसका जो 14th कॉलम है इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर कॉलम। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर कॉलम। इस पूरी टेबल के अंदर से सिर्फ इस एक कॉलम को सेलेक्ट किया गया, 14th कॉलम, जिसको नाम दिया गया सेमीकंडक्टर कॉलम या अर्धचालक वर्ग। अब मन में सवाल उठ सकता है कि जी ये भेदभाव क्यों किया गया, बेचारे ये भी थे, इनको कह सकते थे सेमीकंडक्टर, वहां भी देखो इतना लंबा बॉक्स था, उसमें से किसी को छांट लिया होता। तो पहला सवाल आता है कि ऐसी क्या वजह थी कि सिर्फ इस 14th कॉलम को ही सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। इसका मान लो एक एलिमेंट उठा लेते हैं जिसको बोल रखा है सिलिकॉन। क्या बोल रखा है? तो सवाल है वाई 14th कॉलम इज सेमीकंडक्टर कॉलम। सवाल है 14th वर्ग को ही अर्धचालक वर्ग कहा गया, क्यों? तो हम इसका रीजन देंगे एक एलिमेंट से, और वो एलिमेंट हमने क्या लिया है? सिलिकॉन। सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में 14 नंबर पे आता है, और इसको लिखते किससे हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अगर आपको ये लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उदास होने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में ज्यादा कुछ ये काम में नहीं आएगा। फिलहाल इसके बाहर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो सिलिकॉन क्या होता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन चारों डायरेक्शन में लगा लेता है। ये लो, एक यहां लगा लिया, एक यहां लगा लिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा, ठीक है। सामने से कोई दूसरा सिलिकॉन आता है, ये भी लगाएगा यूं ही, इसने एक यहां लगा दिया, ये बाकी 3 इसके ये रहे। यहां से एक सिलिकॉन आया,
इसने भी इधर लगा दिया। यहां से एक सिलिकॉन आया, इसने लगा दिया। यहां से एक सिलिकॉन आया, इसने लगा दिया। देखो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास? चारों काम में आ गए। इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। इसने कितने बॉन्ड बना दिए? 4। और नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसको इंसुलेटर बोलते हैं या कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहला सवाल आता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करता है? किसकी तरह बिहेव करता है? कुचालक की। अब मान लो इसको गर्म किया जाए, जैसे ही गर्म करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने लगती है। अभी आया था गैप कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम था। मान लो आपने थोड़ा गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, तो कुछ देर बाद ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाता है और ये सिलिकॉन कुछ इस तरह का हो जाता है। ये सिलिकॉन है, ये इसके चारों तरफ बॉन्ड बने हुए थे। अब इन सब में तो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया बाहर। अब यहां तो करंट देने के लिए इसके पास में इलेक्ट्रॉन था नहीं, और वहां पे क्या आ गया इसके पास में? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ रहे थे, इसलिए सिलिकॉन ने कोई करंट आगे नहीं भेजा था। अगर इसको गर्म किया जाए तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन हीट लेके या एनर्जी लेके बाहर आ जाते हैं, ये बाहर घूमने लग गए। इनकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? कंडक्टर की तरह या चालक की तरह। अब सिलिकॉन कभी तो कुचालक है या इंसुलेटर है और कभी कंडक्टर है या चालक है। इसमें दोनों तरह के गुण हैं, इसलिए न तो इसको ये कह सकते हैं न इसको ये कह सकते हैं। इसलिए इसको एक बीच का नाम दे दिया गया, जो अपने इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो सिर्फ 14th कॉलम को क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि इसके एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टी तो होती है कुचालक के जैसी और कुछ प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर या चालक के जैसी। दोनों तरह के गुण होने के कारण इसको क्या नाम दिया जाता है? सेमीकंडक्टर नाम दिया जाता है। कल हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर से डायोड कैसे बनता है। डायोड चाहे घर के स्टेबलाइजर का फ्यूज हो, चाहे जो एलईडी लाइट हम देखते हैं ये हो, जो बोर्ड हम अभी काम में ले रहे हैं चाहे ये हो, जितनी भी चीजें हो ये सब डायोड से बनती है। किससे बनती है? वो डायोड किस तरह से बनाया जाता है ये हम देखेंगे अगले वीडियो।